एक फैसलाबादी कार धो रहा था। तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। कुछ शादीशुदा मर्द अपनी बीवी से ठुड्डे खाकर बाहर जाकर दोस्तों को बता रहे होते हैं, आज मैं पाए खा कर आया हूँ। बीवी, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवियां हैं? शोहर, बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका, रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। काजी निकाह पढ़ाने गया, दुल्हन से पूछा, कबूल है? फैसलाबादी दुल्हन, ते होर की मामा, मैं इथे चावल खान आई हूं, कबूल है। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गई। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस, और आपकी? जट, मेरी नु मार गोली, चल तेरी लबिए। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज आई, ओए गुल खान, तुम्हारी बेटी भाग गया। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो याद आया, अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया, अरे हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया, ओ मारा, हमारा नाम भी गुल खान नहीं है। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर, तुम चूजों को क्या देते हो? सरदार, बाजरा। डॉक्टर, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर, तुम क्या देते हो चूजों को? दूसरा सरदार, चावल। डॉक्टर, गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे। तीसरा सरदार घबरा कर बोला, हम तो सारे चूजों को 20-20 रुपए देते हैं कि जाओ जो मर्जी खाओ। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रख कर कहा, इन पर ऐसे हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सर, दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। कवारा, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। आशिक, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। मुमताज मिल गई है मगर शादी नहीं करती। शादीशुदा, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मरती। बबलू, मास्टर साहब को कैसे पता चला कि तुमने बाज जगह मेरे पर्चे की नकल उतारी है? पप्पू, वो कहते थे ये काम 2 आदमियों का है, अकेला आदमी कभी इतनी गलतियां कर ही नहीं सकता। मालक, अब तक तुझसे मच्छर नहीं मारेंगे, मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं। नौकर साहब, मैंने तो सारे मच्छर मार दिए हैं, ये तो उनकी बीवियां हैं जो बेवा होकर रो रही हैं। लड़का यूनिवर्सिटी में लड़की से, आपका नाम? लड़की, मुझे बहन कहते हैं। लड़का, अच्छा, वो आप हैं जिनकी वजह से मुझे बहनोई कहते हैं। लड़कियां अपनी सहेली के शोहर को देखकर अमूमन यही कहती हैं, मेरे वाला ज्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के अपने दोस्त की बीवी को देखकर कहते हैं, ऐ चंगा रह गया। शोहर खुशी खुशी घर आया और बीवी को खुशखबरी सुनाई, हमें बर्तानिया की नेशनैलिटी मिल गई है, अब हम ब्रिटिश कहलाएंगे। बीवी बर्तन धो रही थी, उठकर खड़ी हुई और बोली, शुक्र है ये मसला भी हल हुआ, बाकी बर्तन आप धोएं, मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। गुल खान, मैंने इतने ज्यादा पैसे दिए हैं और इतना छोटा कमरा मुझे बेवकूफ समझा है क्या? बेटर, अब अखरोट के मुंह वाले, अंदर तो चल, ये लिफ्ट है। एक प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डुबोकर खा रहा था। वेटर ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर, दिखाई नहीं दे रहा, दाल रोटी खा रहा हूँ। वेटर, मगर जनाब आपकी प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर, हम हिसाब के टीचर हैं, हमने दाल फर्ज की हुई है। लड़का, रो क्यों रही हो? लड़की, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का, कितने? लड़की, 85। लड़का, खुदा का खौफ करो, इतने में 2 लड़के पास हो जाते हैं। बाज औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान भी उनके शोहर के तरले कर रहा होता है। तेन खुदा दा वास्ता ही बिस्मिल्लाह पढ़ लें, नहीं ते मैनू खाना पैना ही।
पप्पू प्यार के बारे में फरमाता है, प्यार भी अजीब चीज़ है। माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो फ़र्ज, बीवी से हो तो सब कहते हैं थल्ले लगाई कंजर। छुट्टियां होते ही बेगमात मायके ऐसे भाग जाती हैं जैसे जेल से आज़ाद हुई हों, जबकि वो ये नहीं जानती कि जेलर के जाने से कैदी कैद नहीं होता बल्कि आज़ाद हो जाता है।